नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में वार्म वेलकम। जैसे कि आपने मेरा एक स्टेटस देखा होगा जो मैंने अभी सभी ग्रुपों में पोस्ट किया है कि सोलर ग्रुप जिसने 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया, क्या उन्होंने लोगों को पप्पू बनाया है? इस बात पे हमें एनालिसिस करना चाहिए। ये स्लोगन मैंने क्यों डाला, इसकी वजह सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ या जस्टिफाई करता हूँ या क्लियरिफाई करता हूँ। आज मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा, इसलिए ताकि वीडियो फिर भी लंबा तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ समझना है कि आपको इस वीडियो की एक एक बात बड़े ध्यान से सुननी है और उसका एनालिसिस उसे गौर करना है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी बोलता था आप समझ लो आपके मन अनुरूप नहीं बोला तो वो नेगेटिव हो गया और वो कंपनी का नेगेटिव कर रहा है बराबर, या मेरे लोगों को वो कर रहा है। पैसा डाला है तो आपका राइट भी है, आप उसके को ओनर भी हो तो आपका पूरा राइट है। तो यहाँ मैं आपको ये जो स्लोगन डाला उसकी वजह बताता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं रनिंग मार्केट था, रनिंग टाइम था, 3 महीने से लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत कम टाइम मिलता है, बहुत कम टाइम के लिए बिज़नेस खुले हुए हैं, तो वहाँ भी जाना कंपलसरी होता है। इसी वजह से मैं स्टार्ट की 1 घंटे की ही मीटिंग अटेंड कर पाया था, कॉन्फ्रेंस अटेंड कर पाया था। उसके बाद मैं अपने काम से चला गया था क्योंकि वो भी मेरे लिए ज़रूरी था। जब शाम को मैं घर पहुंचा और मैंने व्हाट्सअप चेक किए तो काफ़ी लोगों के मैसेज आए हुए थे। अचानक मैंने सोचा इतने मैसेज क्यों आ गए हैं, और मैंने ये सोचा मुझे लगता है आज कंपनी ने कुछ ज़बरदस्त अनाउंसमेंट किया है। तो मैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ मैसेजेस पढ़ रहा था। तो जब मैसेज पढ़ा तो मुझे थोड़ा फील हुआ और दुख भी हुआ। उन मैसेजों में क्या लिखा था, जैसे मैं 2-4 का आपको डिस्कस करता हूँ। सर मज़ा नहीं आया कॉन्फ्रेंस में, किसी ने ये लिखा, किसी ने लिखा एकदम बकवास था, टाइम वेस्ट हुआ। किसी ने लिखा कि जैसा कुछ मतलब लीडर्स प्रमोट कर रहे हैं वैसा कुछ है ही नहीं। मतलब हर जो भी लीडर था उन्होंने अपनी अपनी एनालिसिस, अपनी अपनी नॉलेज, अपने अपने एक्सपीरियंस, अपनी अपनी सोच के अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे कमेंट्स किए, व्हाट्सअप किए, और उनका राइट भी है। और उन्होंने जो कमेंट्स किए उन्होंने कोई गलत नहीं किए। क्यों नहीं किए? कि वो उनका एनालिसिस है, उनका राइट भी है, वो बोल सकते हैं क्योंकि उन्होंने पैसा डाला है कंपनी ने, तो उनको बोलने का भी राइट है। और दूसरी चीज़, कंपनी खुद बोल रही है कि आप पार्टनर हो उसके, तो नेचुरल है वो बोलेंगे। इसीलिए मैंने उसका स्लोगन वही डाला, पब्लिक डिमांड पर, लीडरों की डिमांड पर, क्योंकि लीडरों ने कमेंट्स ही ऐसे किए तो वो तो वही स्लोगन जाना है। तो आपको स्लोगन की पिक्चर क्लियर हो गई। लेकिन मैंने वहाँ एक चीज़ और डाली थी कि हम इस पर एनालिसिस करेंगे, क्या ये स्लोगन सही है या गलत है। अब इस पर एनालिसिस की बात आती है। एनालिसिस के लिए सबसे पहले जिन के बहुत सारों के कमेंट आए, पर मैं जितनों से बात कर सकता था, मेरे पास जितना टाइम था, मैंने उनसे जानकारी लेने की कोशिश की कि एक्चुअल में वो लोग सेटिस्फाइड क्यों नहीं है, ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है। कंपनी का 5-6 घंटे का जो कॉन्फ्रेंस हुआ, जब मैं उसमें पूरा नहीं था तो मुझे कुछ पता नहीं था। जब पता नहीं है तो मेरे को कमेंट करने का कोई राइट नहीं है। सभी से मैंने सुन के, सभी से मैंने जानकारियाँ लेके, और फिर अब मैं एनालिसिस करता हूँ उस स्लोगन पे। नंबर 1, यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। हर व्यक्ति अपनी सोच के अनुरूप डिसीजन निकालेगा, और पैसा डाला है उसने अगर कंपनी में तो उसका राइट है। लेकिन इस वीडियो को आपको हर व्यक्ति तक पहुंचाना है ताकि वो सच जान सके। क्योंकि अगर आज आप सच छुपाओगे तो याद रखना, उसने पैसा डाला है ना, वो आपकी गर्दन पे भी हाथ डालना जानता है। क्योंकि आपने उसको क्या क्या बोला है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आज आपने सच छुपाया ना तो कल वो आपकी गर्दन तक भी पहुंचेगा। तो अगर अच्छा है तो अच्छा बोलो और गलत है तो गलत बोलो, लेकिन हर लीडर तक सही जानकारी दो। और जिन लीडरों ने मुझे जो कमेंट्स किए ना, उनको तो मैं विशेष तौर से बोलता हूँ कि वो अपनी टीमों को जरूर बताएं। लोगों की नाराजगी की वजह, कंपनी ने अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस किया,
सबसे पहली बात देखिए, हम हर चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव हमें दोनों तरीके से सोचना चाहिए। कई बार हमारी सोच पे निर्भर करता है। 3 महीने से लॉकडाउन है, पोजीशन बहुत ख़राब है, पर सबसे पहले क्या किसी भी लीडर ने कंपनी को ये मेल किया कि थैंक यू सोलर ग्रुप लिमिटेड, आपने ऐसी परिस्थिति के अंदर भी एक इंटरनेशनल मतलब कॉन्फ्रेंस किया? कितने लीडरों ने किया वो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं भी आज तक किसी एक ने भी नहीं किया होगा। ये कंपनी का पहला राइट वे या राइट पॉइंट। अब आते हैं हम कॉन्फ्रेंस पे। कंपनी ने जो स्टार्ट से कॉन्फ्रेंस की और लास्ट में की, मेरे को जो लीडरों से मैंने सुना है, जो मैंने जाना है, उन्हीं के बेस पे मैं अपना एनालिसिस दे रहा हूँ। मैंने जब उन सभी की बातें सुनी तो उसमें से मेरे को 2-3 पॉइंट्स मेरे सामने आए कि कंपनी को लगभग पूरा 3 साल हो गया है, 3rd एनिवर्सरी मना रही है इंटरनेशनल लेवल, लेकिन कंपनी ने सही ढंग से कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं किया। इट मीन्स उन लोगों का कहने का मतलब मैं आपको समझाता हूँ या बताता हूँ कि जैसे एज ए एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि आज मान लो एक रिलायंस कंपनी, ठीक है, और उसने अपना शेयर मार्केट में निकाला है, पर लोगों को ये अच्छे से पता है कि रिलायंस कंपनी क्या है, वो क्या करती है, उसका एनुअल ट्रांजैक्शन जो कुछ है, मतलब कंपनी का टोटल पोर्टफोलियो वो जब उसका 1 साल कंप्लीट होता है वो पूरा सामने रखती है। ये क्राउड फंडिंग कंपनी है, लेकिन इसको अभी 3 साल हो गया है कंप्लीट, तो लोगों के सामने कंपनी ने वो चीज़ें मतलब नहीं रखी। जैसे उन्होंने टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, चलो मैं मानता हूँ बताया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि एक्चुअल में टेक्नोलॉजी की डीलिंग किन से हुई है, क्या क्या हुआ है, कंपनी कहाँ तक पहुँची है, किन से मतलब कहाँ तक उनको इनकम ऑफ सोर्स प्राप्त हो रही है, मतलब इस तरीके की चीज़ें लोगों को मतलब कंपनी ने लोगों को नहीं बताया। पहला अनसेटिस्फाइड होने का कारण लोगों का ये, मतलब कंपनी ने पिक्चर क्लियर नहीं की, ऊपर ऊपर से लोगों के कहे अनुसार ऊपर ऊपर से दिखाया, पर प्रैक्टिकल जो है वो कुछ बताया नहीं। पहला पॉइंट लोगों के अकॉर्डिंग। दूसरा पॉइंट, जैसे आज मान लो ड्यूनोवो मोटर, ड्यूनोवो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कंपनी, पर कंपनी ने ये नहीं बताया कि 3 साल के अंदर इस टेक्नोलॉजी ने कहाँ तक ग्रोथ की है। इट मीन्स इस टेक्नोलॉजी को चाइना का जो इसका अरिस्टो विक्टर पार्टनर के रूप में ये प्रमोट कर रही है सभी को, उससे इन लोगों को पैसा कितना आ रहा है, क्या वो फ्री में दे रही है उसको? अगर वो पैसा आया तो उस पैसे का कंपनी ने क्या किया, इस पर कोई पिक्चर क्लियर नहीं की। कंपनी ये बता रही है कि हमारी मोटरें इन लोगों ने यूज की है, देखो इनमें ये लगा है, तो उनसे जो अर्निंग हुई है, जो इन्होंने उनको फ्रेंचाइजी दी है, उससे जो अर्निंग हुई है या नहीं हुई है, उस पर कंपनी ने कोई प्रकाश नहीं डाला। लोगों का करने का मतलब ये था, ठीक है। नंबर 2, कंपनी की मोटरें बन गई, किन किन कंट्री में अभी तक सक्सेसफुल एग्रीमेंट बन चुके हैं, उन कंट्रियों के किसी के भी नाम नहीं। आप ये एग्जाम्पल समझ गए कि लोग क्या जानना चाहते थे और लोगों को क्या नहीं मिला, ये बता रहा हूँ आपको। ये चीज़ कंपनी को पूरा क्लियर करना चाहिए था। केवल टेक्नोलॉजी अच्छी ऐसे मतलब नहीं, पैसा नहीं आ जाएगा। पैसा किससे आएगा, मतलब आप 3 साल से पब्लिक से पैसा ले रहे हो और 3 साल के अंदर आपने लोगों को उस पैसे से क्या करके दिखाया वो कंपनी ने नहीं बताया। लोगों का कहने का मतलब भी ये था, क्योंकि यहाँ मतलब जितने भी लोग थे ना या कंपनी थी ना, वो इस चीज़ को भूल गई थी कि इंडिया में बहुत बड़ा मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का इंडिया गुरु है। यहाँ ऐसे ऐसे लीडर बैठे हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी नेटवर्क मार्केटिंग में निकाल दी है, तो उनके पास जितना माइंड है ना, ऐसे ऐसे लीडर बैठे हैं जिन्होंने खुद की अपनी कंपनियां खोल के उड़ा भी दी, करोड़ों रुपए बना के, तो उनसे कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है। तो इस कॉन्फ्रेंस में वैसे भी लोग थे और ऐसे भी बड़े बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर थे जो बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं, उनको बिजनेस की बारीकी पूरी पता है।
और वो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के लिए आए थे, लेकिन पूरा प्रकाश क्लियरफाई नहीं डालने की वजह से वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जिन लीडरों के लोग आए थे ना, वो लोगों ने बताया कि सर हम ऐसे ऐसे लोगों को हमने ज्वाइन करवाया, लेकिन जैसा सोचा वैसा नहीं है, इसलिए हमने ऐसा बोला। दूसरा, ये पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट, कंपनी ने पैसा 3 साल से लेती जा रही है। कंपनी ने ये दिखाया कि पैसा दो, हमें पैसे की ज़रूरत है। कंपनी ये बोल रही है, अब उस पैसे का ब्यौरा देने के बाद कंपनी क्या करेगी, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 पे आता हूँ। कंपनी कैसे पैसा देगी लोगों को, उस पर एकदम खुलकर कंपनी नहीं बोल रही है। जैसे कंपनी बोल रही है कि इंटरनल एक्सचेंज लाएंगे। अरे आपको 3 साल होने को आया है, आप इंटरनल एक्सचेंज लाने की तैयारी कर रहे हो, अब बाकी क्या रह गया? आप बताओ ना लोगों को। ये लोग बोल रहे हैं, सभी ने ये बोला, बस इंटरनल एक्सचेंज पे थोड़ी सी बात बोल दी और कुछ जानकारी दी नहीं। तो लोगों का कहने का मतलब है कि जब पर्सनल जूम मीटिंग्स होती है, उनमें जो लोग आके, जो लीडर या जो नेटवर्कर आके बोलते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, हमें उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि अगर कंपनी का रियल में प्लान सही है तो कंपनी तीसरा एनुअल इवेंट कंप्लीट कर रही है, उसमें पूरा क्लियरिफाई कंपनी ने क्यों नहीं किया? वो पर्सनल मीटिंगों में क्यों बोलती है ये बात? ओपनली पूरे वर्ल्ड के सामने जब बात रखनी थी तो वहाँ से उसने पूरा उसको क्यों नहीं डाला? लोगों का कहने का मतलब ये है, सब यही बोल रहे हैं इंटरनल एक्सचेंज आएगा। अरे कोई तोप थोड़ी है इंटरनल एक्सचेंज आएगा, उसको आप क्लियर करो। इंटरनल एक्सचेंज इस साल में आएगा, स्टेज पूरा होने के बाद आएगा। ये आपको वर्ल्ड लेवल का जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, आप उसमें पूरा अच्छे से उसके बताओ, हम इंटरनल एक्सचेंज इस तरीके से लाएंगे, उसमें हम खुद बाई बैक करेंगे या पीयर टू पीयर लाएंगे, हम किस तरीके से कौन से स्टेज में कितना, मतलब वो पूरी पिक्चर क्या रेट नियर अबाउट। जैसे मैं एज एग्जांपल बताता हूँ आपको कि मैं मानता हूँ कि एग्जैक्ट रेट नहीं बता सकते, पर आप ये तो रफली बता सकते हो ना कि हम 1 रुपये से 10 रुपये के बीच में लाएंगे, या 10 रुपये से 20 रुपये के बीच में लाएंगे, या 20 रुपये से 30 रुपये के बीच में लाएंगे। तो लोगों को आपने जैसे 1 रुपये से 10 रुपये बोला, तो लोगों को ये अनुमान तो हो गया ना कि हाँ 1 रुपया तो मिनिमम आएगा, लोगों को ये सेटिस्फेक्शन तो हो गया ना। इंटरनल एक्सचेंज में आप उसको किस तरीके से करोगे? पीयर टू पीयर करोगे। पीयर टू पीयर का क्या मतलब है? मैंने बेचा, पैसा मेरे से कंपनी ने ले लिया, मैंने बेचा, अपनी लायबिलिटी राम के सर पे उठा के रख दी, उसका क्या मतलब है? उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उस एक्सचेंज का कोई मतलब नहीं है। ऐसे एक्सचेंज तो रोज आते हैं इंडिया में और माल बटोर के निकल जाते हैं। लोगों का कहने का मतलब ये है, ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं आपकी जानकारी में मैं बता देता हूँ, वो सही बोल रहे हैं। एटीसी कोइन, सुभाष जवेरिया, क्योस्टा वर्ल्ड, स्टार्टूम ग्लोबल, ऐसी हजारों कंपनियां आके जा चुकी हैं। तो लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे? जब तक कंपनी इन चीज़ों को क्लियर नहीं करेगी तो लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे? तो लोगों का कहना जायज़ है। मतलब कहने का मतलब है, लोग ये बताना चाह रहे थे, मैंने जब सबकी बातें सुनी, मैं उस पर एनालिसिस करके ये बातें बता रहा हूँ कि कंपनी ने आउटपुट, मतलब लोगों को पैसा कैसे जाएगा उस पर बोला, लेकिन कुछ पिक्चर क्लियर करके एकदम स्पष्ट नहीं बोला। पहला पॉइंट समझ में आ गया, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया, तीसरे पॉइंट पे आता हूँ। कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में है, वो कान ये पकड़ो या ये पकड़ो, कोई बोला क्राउड फंडिंग है, मतलब मैं वो बातों में नहीं जाता हूँ। आप कुल मिला के ये समझिए कि कंपनी रेफरल प्रोग्राम चला रही है, मतलब नेटवर्क बना रही है, नेटवर्क के थ्रू पैसा ले रही है। इट मीन्स कंपनी ने नेटवर्क मार्केटिंग कर रखी है इसमें एड। आप रूट कोई भी दो, लेकिन फलसफा यही है, क्योंकि आप बोनस दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। और नेटवर्क मार्केटिंग के जैसे ही आपने इसमें लेवल बना रखा है, पार्टनर, मास्टर, एक्सपर्ट, प्रोफेशनल। लोगों का कहना ये है कि आज मैं बताता हूँ इस चीज़ को कि मेरे नीचे 20,000 का नियर अबाउट स्ट्रक्चर है इस टाइम पर। मार्केट में मुझे जाना है काम करने, मैं लोगों को क्या जवाब दूँ? लोगों का ये कहना है, मतलब मेरी टीम में जो एक्सपर्ट बने हैं,
जो प्रोफेशनल बने हैं, जो मास्टर बने हैं, वो ये बोल रहे हैं कि सर हम लीडरों के लिए तो कंपनी ने कुछ हमको तो पूछती नहीं है, हमें तो वो डस्टबिन और टिश्यू पेपर का कपड़ा समझ के फेंक रखी है बाहर, 1-2 लोगों के अलावा। क्या कंपनी 1-2 लोगों से चल सकती है? क्या नेटवर्क मार्केटिंग 1-2 लोगों से चल सकता है? क्या नेटवर्क मार्केटिंग में 1-2 ही लोग मेहनत कर रहे हैं? अगर 1-2 ही लोग मेहनत कर रहे हैं तो 20,000 के स्ट्रक्चर में से लोग ऐसे ही प्रोफेशनल बन गए, बिना काम किए प्रोफेशनल बन गए। क्या बिना काम किए ही एक्सपर्ट बन गए? हर लीडर का अपना काम करने का तरीका है। जरूरी है कि वो जूम मीटिंग ही करेगा? क्या जूम मीटिंग नहीं करेगा तो क्या वो नेटवर्क नहीं कर पाएगा? अगर नहीं कर पाएगा तो मिस्टर शैलेंद्र कुमार प्रोफेशनल कैसे बन गया? मिस्टर श्रीधर, जिसने को शैलेंद्र ने, इन्होंने कभी जूम मीटिंगें नहीं की है। मिस्टर रवि कुमार एक्सपर्ट कैसे बन गया? देशराज जी जो बहुत अच्छे इंसान हैं और कंपनी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन कंपनी ने उसको भी डस्टबिन में फेंक दिया, यूज एंड थ्रो, उसका कहीं नामो निशान ही नहीं है। मगर कंपनी क्या कर रही है? लोगों का कहने का मतलब ये है कि कंपनी, मतलब कुल मिला के सार में बता दो, कंपनी ने नेशनल जो इंटरनेशनल इवेंट हुआ है, लीडरों के लिए कंपनी ने क्या किया है? कुछ भी तो नहीं किया। कंपनी को इंडिया में जो लीडर्स है, कंपनी को उससे मतलब ही नहीं है। कंपनी क्या मैसेज देना चाहती है कि पहले तुम काम करो, तुम ये सब करो, फिर हम तुमको देखेंगे। कंपनी क्या कर रही है? क्या ऐसे कंपनी चलेगी? क्या लीडर ऐसे काम करेंगे आपकी कंपनी में, जहां उनको मान सम्मान नहीं, जहां उनकी कोई वैल्यू नहीं? आपने किसके भरोसे छोड़ दिया है ये सबको? लीडरों के भरोसे। अरे वो आज इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, इससे पहले वो किसी और में कर रहे होंगे, उससे पहले वो किसी और में कर रहे होंगे। तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतने लीडर्स को क्या आपने किनके भरोसे छोड़ दिया? अब एज ए एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, RSW का ताज़ा बताता हूँ। आपको पता है स्काईवे का, CRU का, ये सब खत्म होने के बाद RSW से लोग डायरेक्ट अपनी आइडिया लगा के और शेयर खरीद रहे हैं। RSW पता है क्या कर रहा है? मैं बताना चाहता हूँ सोलर ग्रुप कंपनी को। वो ये कर रहा है कि अगर कोई भी लीडर अच्छा वर्किंग कर रहा है तो वहां से सीधा उस लीडर को कॉल आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर व्यास, आप कंपनी के लिए बहुत अच्छा वर्किंग कर रहे हैं, आप बताइए कि हम आपके साथ बैठ के आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आप अपने सजेशंस बताइए, आप अपने सुझाव बताइए, हम आगे इसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। सोलर ग्रुप में कितने लीडरों को कंपनी ने ये किया है? कितने लीडरों को कंपनी ने रिकॉग्निशन किया है? कितने लीडरों को कंपनी ने डायरेक्ट कोशिश की है? अरे क्या आपको लगता है सोलर ग्रुप में 1-2 लीडर ही है? उसके अलावा कोई लीडर ही नहीं, कोई काम ही नहीं कर रहा है। कंपनी क्या कर रही है? यहाँ अब ये मेरी, यहाँ मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन देता हूँ, ये तो लोगों की बातें बताई। मुझे भी डाउट होता है कंपनी कि कंपनी का 1-2 बंदा और 1-2 लीडर मिले हुए हैं, वो सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं और वो नहीं चाहते कि दूसरा कोई भी आ गया। क्यों? क्योंकि ऐसा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कंपनी के जो टोटल टर्नओवर का जो पैसा मिलता है ना, शायद वो चाहते हैं कि ये पैसा सिर्फ हम ही दबा लें और लोगों तक नहीं पहुंचे। मैं भी हो सकता है यहाँ मैं गलत हूँ, लेकिन ये चीज़ मैंने स्काईवे में देखी है, वहाँ ऐसा हो रहा है। तो यहाँ भी कहानी तो 50% वही चल रही है। अगर नहीं चल रही होती तो मिस्टर पावेल को स्पष्ट मैसेज देना चाहता हूँ, जो अपने आप को बोलता है ना मैं साझीदार वो क्या हूँ इस कंपनी का प्रमुख, ये उसकी गलती और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। 20,000 का नेटवर्क होते हुए भी अगर वो इस डिपार्टमेंट का इंचार्ज है तो बोल रहा हूँ, कंपनी में अगर वो इस डिपार्टमेंट का अपने आप को इंचार्ज बोलता तो उसको मेरा स्पष्ट मैसेज है। मैं रशिया में गया तब भी ये बात बोल के आया था कि अगर आप ये नहीं करोगे तो लोगों की आवाज़ें उठेगी।
और आज वो थर्ड कॉन्फ्रेंस आपने किया, कितने इंडियन लीडर्स की फ़ोटो, नाम या उनके बारे में था? मिस्टर श्रीधर कुमार, जिन्होंने चैलेंज के बाद प्रोफेशनल लेवल अचीव किया, आपने उसके लिए क्या किया? मिस्टर शैलेंद्र कुमार, उसने प्रोफेशनल लेवल अचीव किया है। लोग बोलते हैं, ऐसा मैंने सुना है कि हमारे स्पॉन्सर हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। क्या आपको पता है कि वो क्यों नहीं करते हैं? अरे जब कंपनी उनको सपोर्ट नहीं करेगी तो अपने कंधे पे लाइबिलिटी क्यों लेंगे? इसलिए आपके स्पॉन्सर्स साइड में चुपचाप बैठे हैं और इसीलिए जो सोलर ग्रुप के जितने भी लीडर हैं वो साइड में बैठे, कंपनी चिल्ले, मतलब जो अपने आप को कंपनी में जो करता धरता बोलते हैं वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, फिर भी लोग आगे नहीं आते। क्यों नहीं आते? समझा कभी? क्योंकि कंपनी ने लोगों के साथ ऑनेस्टी नहीं रखी है। आज मैं जगह जगह इंडिया में घुमा हूँ। लॉकडाउन से पहले लोगों ने मुझे भी बोला, मैंने उनको स्पष्ट एक ही चीज़ बोली थी, भाई कंपनी ने मुझे एक पैसा नहीं दिया है और ना ही मैं कंपनी से लेता हूँ, इसलिए कि मैं किसी की, मेरे वो बस की बात नहीं है चम्मच बन के रहना। मैं दब के नहीं रह सकता हूँ। शेर होता है ना, वो जंगल में अकेला घूमता है, तो मेरा स्पष्ट है। और तो इस वजह से भी ये मेरी गलती नहीं है, ये सब चीज़ें मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ। कंपनी को ज़मीन पर आकर काम करना चाहिए, तब कंपनी को पता चलेगा। लोगों के साथ बैठ के मीटिंग करनी चाहिए कंपनी को, तब लोगों को पता चलेगा। कंपनी ने अभी तक इतना नहीं सोचा कि यार इतना बड़ा स्ट्रक्चर और इसमें से एक दो लीडर ही, बाकी लीडर कहाँ हैं? क्यों वो आगे नहीं आ रहे? ऐसा क्या है? कंपनी ने ध्यान नहीं दिया। अरे कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर वो लीडरों का ध्यान नहीं रखेगी, लीडरों के बारे में नहीं सोचेगी, उनका मान सम्मान नहीं करेगी और वो मेरे सर पर मर देगी, किशोर ध्यान रखेगा। अरे किशोर का ध्यान रखेगा भाई? किशोर की खुद की कंपनी थोड़ी है जो किशोर ध्यान रखेगा। किशोर कंपनी को बता सकता है, लेकिन डिसीजन कंपनी को अपने लेवल पे लेना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल फैक्ट है। और आज मैंने ये आवाज़ क्यों उठाई है? क्योंकि दिल्ली इवेंट से लेके आज इस इवेंट तक 2 इवेंट निकल गए, 12 महीना हो गया। लीडरों ने इतनी कंप्लेन की है, लेकिन मैं लेट गो करता रहा। मैं कहा मैं भी कंपनी कभी तो ध्यान देगी, लेकिन आज पानी सर से ऊपर निकल गया। लीडरों ने इतना मुझे कुछ बोला ना, अरे भाई मुझे बोलने का क्या राइट रखते हो? क्या मैं कंपनी का मालिक हूँ? क्या मैंने तुमको बोला था इसमें पैसा डालो? मुझे बोलने का क्या मतलब? लेकिन मैं फील्ड में काम करता हूँ। लोग जो मेरे सामने सवाल करते हैं ना, मैं मुंह नहीं छुपा सकता, मुझे तो बोलना पड़ेगा। कंपनी चाहे कुछ भी करे, मैं किसी चीज़ से नहीं डरता हूँ, ना दबता हूँ ना डरता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ। चाहे एडी चोटी का जोर लगा ले, जो सच है मैं मेरे लोगों के लिए ज़रूर बोलूँगा। यहाँ कंपनी गलत है, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, स्पष्ट। यहाँ मैं कंपनी की गलती स्पष्ट बोल रहा हूँ, क्लियर, कि कंपनी ने सिर्फ 1-2 लोगों को छोड़ के पूरे के पूरे लोगों को नेग्लेक्ट किया है। और लोगों को मैसेज ये दिया जा रहा है कि तुम आगे आके काम करो। अरे काम किए बगैर ही लोग लेवल अचीव कर रहे हैं क्या? ये कंपनी की जिम्मेदारी बनती है, लीडरों की नहीं। लीडरों की खुद की कंपनी नहीं है। और अगर लीडर अपनी जिम्मेदारी लेता है तो वो मुझे स्टाम्प पर लिख कर दे, और जितने इंडिया में लीडर उनको लिख कर दे, कंपनी डूब गई, भाग गई या कुछ भी हुआ तो पैसा हम देंगे। नहीं तो लीडर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की। मैंने एज ए एग्जाम्पल RSW का दिया, इसलिए लोगों ने इतना स्काईवे में कुछ होने के बाद भी अच्छा खासा काम किया और आज भी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ लीडरों को कंपनी से डायरेक्ट RSW से कॉल आते हैं, उनकी सुनी जाती है, उनसे बातचीत की जाती है। सोलर ग्रुप ने क्या किया? ये 3 पॉइंट्स थे जिसकी वजह से लोग अनसेटिस्फाइड हुए। बाकी कंपनी ने ये किया वो किया, उससे क्या होने वाला है? देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ नेटवर्कर है, वो 10-10 कंपनियों में काम करते हैं, वो लोग इन चीज़ों से पक गए हैं, मोटिवेशनों से। उनके दिमाग में ये चीज़ें नहीं आती है, उनको सीधा एक ही चीज़ समझ में आता है, पैसा डाला पैसा आएगा कैसे। वो 2 पॉइंट पे बात करो, बाकी सारा काम उनको सब आता है, प्रमोशन करना, नेटवर्किंग करना, लोगों को प्लान बताना, वो सब एक्सपर्ट है इन मामलों में।
तो अगर वो, और ये आज मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर कंपनी चाहे जो सोच सकती है, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर कंपनी सही तरीके से सोचेगी तो इंडिया में, और इंडिया में लीडर लोगों की कमी नहीं है। सब काम करना चाहते हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल फील्ड में घूमता हूँ। हर व्यक्ति आगे आना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उनको मान सम्मान चाहिए, और वो मान सम्मान लीडर नहीं, कंपनी डायरेक्ट देगी तभी होगा। क्यों लीडर का क्यों बोलता हूँ, जैसे एज ए एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। मैं हूँ, मेरी फ्रंट लाइन 50 है, 50 में से मेरी फ्रंट लाइन में किसी को तुमने मैनेजर बना दिया, और उसके नीचे स्ट्रक्चर हो, तो उसी को पूरा ध्यान देगा ना। वो मेरी बाकी 49 फ्रंट लाइन को पूछेगा भी नहीं, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि वो लोग आगे आए। वो कभी नहीं चाहेगा, ये कभी नहीं चाहेगा। लेकिन यही कंपनी अगर यही चीज़ अपने हाथ में रख के और सबको बराबर समझे, तो देखो कंपनी और कंपनी का बिजनेस। ये चीज़ें जब मैं रशिया गया था, मैंने कंपनी को स्पष्ट बोला था, मिस्टर पावेल को, कि इन पे ध्यान देना। ये क्यों? क्योंकि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में आज इतना साल हो गया, मुझे पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कहाँ कहाँ मतलब क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ लोगों की क्या क्या सोच है। क्योंकि मैं ज़मीन में जाके, मैं जूम पे बैठ के, या ये क्या बोलते हैं, फेसबुक में या इंस्टाग्राम पे काम नहीं किया हूँ भाई। जूते और चप्पल घिस गए। और जिन जिन जगह मैं सोलर ग्रुप की प्रेजेंटेशन देने गया हूँ ना इंडिया के अंदर, अपनी जेब से पैसा खर्चा करके गया हूँ, डंके की चोट बोलता हूँ, इसलिए खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, दबता नहीं हूँ किसी से। क्योंकि कंपनी से पैसा नहीं दिया, कंपनी ने मुझे इन चीज़ों का, अपनी जेब से पैसा खर्चा किया। रशिया भी गया हूँ तो अपनी जेब से गया हूँ, कंपनी ने नहीं दिया मुझे, कोई एहसान नहीं है। और कंपनी पे पैसा मैंने डाला है, मैं इन्वेस्टर, उसका पार्टनर हूँ, मुझे राइट है बोलने का। और इतना बड़ा स्ट्रक्चर है तो विशेष राइट बनता है मेरे को। और मैंने कंपनी को स्पष्ट बोला था कि मुझे कोई लेवल, कोई पद, मुझे किसी चीज़ का लोभ लालच नहीं है। मेरे पास आज भी वो स्क्रीनशॉट पड़े हैं। मैंने दिल्ली इवेंट के बाद ही मेरा नाम हटवा दिया था। मैंने क्लियर कंपनी को बोला था कि आपने मुझसे पूछा था मेरा नाम डालने से पहले? नहीं ना। आपने किससे पूछ के डाला? किस बेस पर डाला? मैं किसी के नाम के सारे नहीं जीता हूँ। मेरे में दम होगा, मेरा नाम अपने आप होगा। आप मेरा नाम तब डाल सकते हो जब इंडिया के 10, 20, 25 लोग हो, उसका एक ग्रुप बने, उसकी एक कमेटी बने, उसका एक सजेशन ग्रुप बने, सबको बराबर मान सम्मान मिले। मैं कुर्सी का भूखा नहीं हूँ या पैसे का भूखा नहीं हूँ भाई। यहाँ मैं कंपनी को भी बताना चाहता हूँ और आप लोग जितने होने मैं उनको भी बताना चाहता हूँ, शेयर मार्केट का किंग हूँ मैं। मेरे पास 75 के, जो मैंने एक बार दिखाया भी था, मेरे पिताजी के लिए वे शेयर आज भी पड़े हैं। हमारे खानदान में शेयरों का धंधा है। और सबसे प्लस पॉइंट बताता हूँ, हमारे खानदान में आज तक शेयरों में किसी ने लॉस नहीं किया, किसी ने भी। क्रिप्टो करेंसी फुल ट्रेडिंग करता हूँ, और व्यापार जो हमारा है वो अलग ही। तो हमें किसी से, हम वो नहीं जो 10-20 हज़ार डॉलर में या 2-4-5 हज़ार डॉलर में बिक जाए। इसीलिए मैं आज तक मैंने स्काईवे जैसी कंपनी, हेरी फेरी जितने, मैंने उनको तक नहीं छोड़ा। गलत किया। और आज देख लो, मैं जो बोला था 2017 के बाद, मेरे यूट्यूब वीडियो उठा के देखो, जो मैंने बोला आज वो सारी बातें सच है। मैं किसी कंपनी की यहाँ बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ समझ लो, स्काईवे का नाम लेके जो चीज़ें खड़ी हुई थी इंडिया में, स्काईवे के नाम पे जो पैसा इकट्ठा हुआ था, उस कंपनी में आज CRU समझ लो, स्विक समझ लो, या जो भी आप समझो, एज ए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरा मतलब यहाँ किसी कंपनी का वो नेगेटिव नहीं है बोलना, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आज समझिए कि आज अगर आप CRU, स्विक, जो भी आप समझो, उसमें 5 लाख लोग टोटल है, को ओनर समझ लो 5 लाख लोग है अगर टोटल इंडिया में। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 5 लाख लोगों में से 20 लोगों ने ही करोड़ों रुपए बनाए हैं। बाकी 4,80,000 बेचारे आज भी पैसे का वेट ही कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल सच है, और मैं नहीं चाहता सोलर में भी ऐसा हो। इसीलिए मेरा मन नहीं माना, क्योंकि
यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, मैंने भी बहुत नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में करोड़ों रुपए डुबोए हैं। आपको स्टार्टूम ग्लोबल का पता होगा, ऐसी बहुत सी कंपनियाँ हैं, FX होगा, क्योस्ट्रा वर्ल्ड होगा, फ्यूचर मेकर होगा, ATC कॉइन होगा। अब मैं मतलब अब कितनी कंपनियाँ बताऊँ, ये आपको ताज़ा कंपनियाँ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको यही सब पता है, पुरानी तो आपको ध्यान में भी नहीं होगी। ये देखिए बाल उड़ गए, बहुत पैसा। और इतना क्यों बोल रहा हूँ, मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी को भी नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं कंपनी को नहीं, मैंने यहाँ कहीं भी ये नहीं बोला है कि कंपनी फ्रॉड कर रही है या चीट कर रही है, मैंने ये वर्ड कहीं भी यूज नहीं किया है। आपको मेरे वीडियो को अच्छे से समझना होगा। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर कंपनी इन चीज़ों को इम्प्रूव करती है, जो पब्लिक डिमांड है, जो कंपनी धरातल पे आकर इन चीज़ों को अगर नोट करती है, और जितने लीडर है या कंपनी अपने आईडी में खुद ये ऑप्शन निकालती है कि जो जो लीडर्स आगे आके काम करना चाहता है वो कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट करें। अब देखिए, उसके बाद मिस्टर पावेल, अगर आप पार्टनर प्रोग्राम के जो मेन हेड हो तो मैं आप ही को बोल रहा हूँ, ये सजेशन मेरा आपके लिए है, जो मैं रशिया में भी दे के आया था, लेकिन मुझे नहीं लगता आपने गौर किया। अगर गौर किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। ऐसा इंडिया में नहीं चलेगा कि मैंने इसको बॉस बना दिया, अब तो यही है, मैं नहीं चलने दूंगा, और ना ही इंडिया में चलेगा। ये आप स्पष्ट कान खोल के सुन लो, स्पष्ट बोलता हूँ मैं, मेरे को डर नहीं है किसी का। मैं सही के साथ में हूँ और गलत के विरोध में हूँ। यहाँ पैसा सबने डाला है इंडिया में, अगर किसी ने 1 रुपया भी डाला है तो वो बराबर का हकदार है आपको बोलने का। अगर आप इंडियंस को ओनर बोल के अगर पैकेज दे रहे हो तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको बराबर राइट देने का। ये हो गई कुल एनालिसिस। ये पब्लिक डिमांड थी, मेरी पर्सनल नहीं। आप देख ही रहे हो कि मैं तो आजकल ज़्यादा एक्टिव रहता ही नहीं हूँ, क्योंकि भाई दाढ़ी देख रहे हो सफ़ेद हो गई है। ज़्यादा धर्म कर्म में या सोशल वर्क में उधर मैं एक्टिव रहता हूँ। 3 महीना मैंने आपको बताया यही था। मेरा मकसद एक ही है, ना मैं कंपनी का बुरा चाहता हूँ, ना यहाँ के लोगों का बुरा चाहता हूँ। मेरा नेचर ही ऐसा, मैं कड़क हूँ, मेरे से गलत बर्दाश्त नहीं होता। लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं जलन के मारे। वो क्यों जलते हैं मुझसे? क्योंकि वो ये सोचते हैं यार ये बंदा क्या है साला, इतना मतलब लोग मेरे पे इतना एलिगेशन लगाते हैं, इतना कुछ बोलते हैं, फिर भी जहाँ पे देखते हैं ये टॉप पे ही रहता है। और एक चीज़ मैं अपना प्लस पॉइंट बताता हूँ, मैं चाहूँ ना जिस कंपनी में टॉप पे कंपनी से सेटिंग करके करोड़ों बना सकता हूँ। अगर मैं चाहता ना तो सोलर ग्रुप में भी ये कर सकता था, किसी को पता भी नहीं चलता। मेरे को ये सब बातें बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये बात आप कान खोल के सभी इंडियन नेटवर्कर समझ लो, किशोर पैसे का भूखा नहीं है, मेरे में दम है, हुनर है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। अगर मैं पैसे का ही भूखा होता ना तो मैं भी कब का सेटिंग कर लिया होता, तालियां बजा रहा था, अरे कंपनी ने बहुत अच्छा किया, बहुत बेस्ट किया, ये अच्छा वो अच्छा सब कुछ। कोई अगर जो मैसेज आप मुझे भेजे थे ना भी जिस टाइप के बकवास है ये है वो है, मैं चाहता ना तो आपको घुमा के, खिलाड़ी हूँ इस नेटवर्क मार्केटिंग का, मैं कैसे भी आपको पॉजिटिव कर सकता था। लेकिन मैं पैसे का भूखा नहीं हूँ भाई। मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ, कंपनी ग्रो करे, लेकिन अगर कंपनी में कुछ कमियां है और अगर मैं रियल में कंपनी का सच्चा पार्टनर हूँ, को ओनर हूँ, और मैं कंपनी का रियल में शुभचिंतक हूँ, तो कंपनी को मैं वो सजेशन दूंगा जिससे कंपनी आगे बढ़े। कंपनी में अगर मुझे लग रहा है कि कुछ मतलब सही नहीं हो रहा है, कुछ कंपनी समझ नहीं पा रही है या गलत कर रही है या रियल में ये ज़रूरत है और मैं रियल में सच्चा व्यक्ति हूँ, तो मैं कंपनी को सही सलाह दूंगा। और जो एडवाइस दूंगा उसमें एक चीज़ में विशेष ध्यान रखना मेरा फर्ज बनता है, मैं अपना फ़ायदा नहीं देखूँ। जितने लोगों ने पैसा डाला ना उनका अच्छा कैसे हो सके उसको फोकस रख के मैं कंपनी को एडवाइस दूंगा। और जितने भी लीडर हैं जो भी काम कर रहे हैं, देखिए हर व्यक्ति अपने किस्मत से कमाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बंदा मीटिंग्स नहीं कर रहा है, कोई बंदा सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं है तो काम नहीं कर रहा है।
वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा आपको कैसे पता चलेगा? आपको अपने कंप्यूटर में जाना है, वहाँ वो पार्टनर बना है, आप देखिए कि वो क्या एक्सपर्ट बन गया है। अगर वो एक्सपर्ट बना है इसका मतलब वो बंदा एक्टिव है, वो काम कर रहा है। उसका तरीका चाहे कोई भी हो सकता है, लेकिन वो काम कर रहा है। तो आपके यहाँ से उसको मैसेज, उसको फ़ोन कॉल्स, उसके लिए वो व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे उसे वो मान सम्मान मिले और लोगों को कंपनी ये विश्वास दिलाए कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है या आप कंपनी की वजह से कहीं भी प्रॉब्लम में आते हो तो कंपनी आपके साथ खड़ी है। ऐसी व्यवस्थाएं कंपनी के अंदर होनी चाहिए कि ऐसा कहीं भी होता है तो कंपनी इमीडिएट मतलब उसकी हेल्प के लिए आगे आ सके। और सबसे लास्ट में मैं यहाँ एक चीज़ पर्सनली बोलना चाहता हूँ, कंपनी को अपना पर्सनल हिंदी ट्रांसलेटर रखना चाहिए जो सैलरी बेस, नेटवर्कर नहीं। क्योंकि अगर नेटवर्कर होगा तो कंपनी में कभी ऑनेस्टी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, इसकी 2-3 वजह मैं बताता हूँ। जैसे मान लो मैं नेटवर्कर, कंपनी में मैं टॉप पे आके खूब मेरा प्रमोशन हो रहा है, मैं कंपनी का प्रमोशन कर रहा हूँ, मतलब चारों तरफ देखोगे मेरा ही मेरा नाम है। अब जितने भी इंडिया में नेटवर्कर है ना, उनकी नज़रों में मैं फ्री में फेमस हो गया। मेरा क्या है, अब ये कंपनी चल गई जब तो ठीक, नहीं चली इधर उधर हुई तो उठा के दूसरी कंपनी में गया तो मुझे बैठे बिठाए फोकट का नेटवर्क मिल गया है। और जो लोग मेहनत करके जिन लोगों को लाए थे उन बेचारों की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। अगर कंपनी के लिए 5 उंगली सभी बराबर है, कंपनी अपना पर्सनल खुद हिंदी ट्रांसलेटर रखे और जो कंपनी की एक ऑफिशियली प्रेजेंटेशन हो जिसमें उसका खुद का हिंदी ट्रांसलेटर रहेगा और जो मतलब चाहे मिस्टर पावेल आए, चाहे मिस्टर सेमिनो आए, चाहे मिस्टर XYZ कोई भी आए, उसका खुद का कंपनी का चैनल रहेगा और उसको ऑपरेट सिर्फ कंपनी कर सकती है। नेटवर्किंग लीडर जो भी है वो कोई नहीं कर सकता। कंपनी अगर ये सुधार करेगी तो कंपनी को और बेनिफिट होगा क्योंकि लोगों को कंपनी में ऑनेस्टी लगेगी। वरना यहाँ क्या हो रहा है वो कंपनी को नहीं पता है, लेकिन वो हमें पता है यहाँ खेल क्या हो रहा है। इसीलिए लोग आगे नहीं आ रहे क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जो मेन चीज़ है ना वो नेटवर्क है, पैसा नहीं है। इसीलिए लोग आगे नहीं आना चाहते। वो ये बोलते कि सर हमारा नेटवर्क लेके जा रहे हैं, हमारा नेटवर्क जा रहा है। तो अगर कंपनी ये करे तो कंपनी को अच्छा फायदा और होगा। कंपनी जितना पारदर्शिता रखेगी उतना कंपनी को बेनिफिट मिलेगा क्योंकि हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, वो इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में आया है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लग रहा है। ये तो मैं बोलता हूँ, यहाँ ऐसा मुझे भी नहीं लग रहा भाई। मैं नहीं आगे आना चाहता था क्या, बाकी तो आना चाहते हैं। अब मैं कुछ लोगों के नाम लेता हूँ, ध्यान से सुनिए। अशोक कुमार, हरप्रीत सिंह, सुशील कुमार या सुनील कुमार, सुशील कुमार, सुनील कुमार, रोशन, देशराज जी जैन, बहुत अच्छे इंसान हैं। कंपनी के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, कंपनी ने क्या दिया उसको, पूछता ही नहीं है, साइड कर दिया उसको। अरे क्या अब उसके पहचान की ज़रूरत है कंपनी? मिस्टर रवि कुमार, अफ्रीका वाला, उसने अफ्रीका के लिए में क्या क्या नहीं किया उस बंदे ने। और बताता हूँ, अरे नामों के लिस्ट, मिस्टर श्रीधर, मिस्टर शैलेंद्र कुमार, विनोद पाटिल, और भी मतलब बहुत सारे नाम हैं, मेरे को नाम ही याद नहीं है क्योंकि मैं रटता तो हूँ नहीं किसी चीज़ को। देवसरन सर, लक्ष्मण सर, बहुत से लाइन लगी पड़ी है जो काम करना चाहते हैं इस कंपनी में, लेकिन उनको ये मंजूर नहीं कि वो किसी नेटवर्क के आगे झुककर काम करें। स्पष्ट बोलता हूँ क्योंकि यहाँ कंपनी में पारदर्शिता नहीं है। कंपनी ने क्या किया उन लोगों के लिए, कहीं नामो निशानी नहीं है। ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? क्या किशोर व्यास की जिम्मेदारी है क्या, या कंपनी क्या कर रही है? मैं आगे पीछे राजेश बिरदी, क्यों? इसके अलावा कोई नेटवर्क नहीं है इंडिया में? क्या वो काम नहीं कर रहे हैं? कंपनी ने उन लोगों का नाम क्यों नहीं लिया? मिस्टर श्रीधर कुमार जो प्रोफेशनल बना है, मिस्टर शैलेंद्र कुमार जो प्रोफेशनल बना है, उनका नाम कहाँ है? कहाँ है? क्या वैल्यू है उनके? मिस्टर
देशराज जैन, क्या वैल्यू है उसकी? एक राजस्थान से 2-3 लीडर है, मेरे को अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा, भाइयों माफ़ करना, कहाँ है उन लोगों का नाम? अच्छे अच्छे लीडर सोलर ग्रुप में आके साइड हो गए, और कोई चला गया क्राउड फंड, कौन सा क्राउड वन में, कोई चला गया वाट्सफोर्ड में, कोई चला गया एक्यूक्स में, कोई चला गया डीजीयू में। क्यों गए वो? उन लोगों को वहाँ कंपनियाँ डायरेक्ट सपोर्ट कर रही है, उनको तो नेटवर्किंग ही करना है ना, वो तो कहीं भी जाके करे। बिजनेस का नुकसान किसका? सोलर ग्रुप का। नेटवर्कर का क्या बिगड़ा? उसे तो यहाँ भी रेफरल इनकम ही आनी है, वहाँ भी रेफरल इनकम आनी है, लेकिन वहाँ रेफरल इनकम के साथ उसे कंपनी डायरेक्ट हर तरीके से सपोर्ट कर रही है। RSW, मेरी चीज़ें ना कंपनी के प्रति नेगेटिव है ना लीडरों के प्रति। कंपनी को बैलेंस बना के चलना है। देखिए, मैं एक चीज़ से बहुत खुश हूँ, कंपनी में 1-2 लीडर सक्सेस हुए, राजेश कुमार, बिरदी कुमार, मुझे बहुत खुशी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि और भी है। कंपनी अगर उन 2 के जैसे 100 और खड़ी करेगी ना, तो सोचो कंपनी कहाँ से कहाँ जाए। मेरा मकसद सभी को सिमिलर लेके चलना है, आगे बढ़ना है, सभी आगे बढ़े, यही मैं सोचता हूँ। और यही इस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ें नहीं हुई जो मैं कब से बोल रहा था। जब मैं रसिया गया था तब भी मिस्टर पावेल को मीटिंग में बोला था कि इन छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आप ध्यान दोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कंपनी बहुत इंडिया से बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ पॉसिबल है। अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे तो याद रखना, चढ़ने में टाइम नहीं लगता तो उतरने में भी टाइम नहीं लगता। आप अगर इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म चलाना चाहोगे तो लीडर नहीं रहेंगे, और लीडर नहीं रहेंगे तो कंपनी नहीं चलेगी। आप ऐसा मत सोचना जिसको करना है वो करे और जिसको ना करना है, क्योंकि ईगो तो रावण का भी नहीं रहा भाई। इंडिया को तो आप जानते हो धार्मिक प्रधान देश है, रावण का भी ईगो नहीं रहा, उसके पास तो सोने की लंका थी। ईगो नहीं, हम जिस फील्ड में हैं, मेरी बातें किसी को बुरा लगी हो, चाहे कंपनी को और चाहे लीडरों को, तो ठंडा पानी पीना, आराम से सो जाना, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पब्लिक डिमांड थी, मेरे में ताकत थी सच उठाने की, मैंने उठाया। लेकिन याद रखना, हर जगह किशोर नहीं होगा। आपको आपकी आवाज़ खुद बननी पड़ेगी। कहीं भी आप काम करो, अगर आप आगे बढ़ने आए हो और आप कुछ करना चाहते हो तो अपने लिए खुद कुछ करना सीखो, किशोर के भरोसे मत रहो। भाई आज अभी जिंदा हूँ, कल कोरोना हो गया, मर गया, कौन बोलेगा? और मैं इतना क्यों बोल पाता हूँ वो आप भी जानते हो। जो पैसा नहीं लेता है, जिसे कि जो पैसा नहीं लेता है, जो ऑनेस्ट होता है, उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता है, ये ध्यान रखना। और अगर मेरे मन में बेईमानी होती तो मैं भी फिर जैसे दूसरी कंपनियों में हो रहा है, यहाँ मैं भी वो करता और माल बटोर लेता। लेकिन नहीं भाई, किसी को जवाब देना है या नहीं देना, पैसा सब कुछ नहीं होता। आपने देखा होगा कोरोना में अच्छे अच्छे पैसे वालों की हालत कैसी हो गई है। ज़्यादा ज़रूरत दुआओं की होती है, और वो आप सबकी मेरे साथ में है। और मैं जो सच बोल पाता हूँ वो आपकी ही ताकत है, और जो बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए ही है। अगर किसी भी कंपनी से अगर कोई लीडर लड़ता है ना, तो उसमें उस लीडर का कभी कोई फ़ायदा नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखना। और जो मैं लड़ रहा हूँ ना, जो सच बोल रहा हूँ ना, जो सच्चाइयाँ उठा रहा हूँ ना, वो आप लोगों के लिए, आप लोगों के कहने पर ही है। लेकिन अपने लिए लड़ना खुद सीखिए, यही है। और कोई नेगेटिव नहीं है, कोई पॉजिटिव नहीं है। जो मेरा टाइटल देख के जो घबरा गए थे कि क्या स्कैम हो गया, ये हो गया, वो गया, ऐसा नहीं है। संपूर्ण कोई नहीं होता है, धीरे धीरे सुधार होता है हर चीज़ों में। अब तक मैं कंपनी को छुप छुप के सजेशंस देता था, कंपनी ने नहीं ध्यान दिया, कुछ चीज़ों पे दिया, कुछ चीज़ों पे नहीं दिया, तो आज मुझे खुल के सामने बोलना पड़ा, क्योंकि वो चीज़ें पब्लिकली हो गई, पब्लिक में आने लगी, पब्लिक। और जब नेटवर्क ही नाराज़ है, और भाई नेटवर्किंग लीडरों को वहाँ जाके नेटवर्क फील्ड में काम करना, वो जवाब क्या देंगे लोगों को कि तीसरा कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें क्या हुआ, क्या बोलेंगे बेचारे, कोई अपडेट ही नहीं, तो जवाब क्या देंगे? वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेंगे 5-10% के लिए? वो कहीं और जाके काम कर लेंगे। तो कंपनी को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, और लीडरों को भी अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी चाहिए। देखिए, अपने लिए खुद बोलना सीखिए।
आपने यूट्यूब वीडियो बहुत लोगों ने डाले हैं वो इनाम के लिए, तो फिर आप अपने हकों जो सही गलत होता है वो किसकी चमचागिरी कर रहे हो? क्या आपके घर में कोई दान की कंपनी दान की बोरी डाल देगी? नहीं भाई, आपने जो पैसा डाला है उस पैसे का रिटर्न देना है। क्या लीडर आपके घर पे कोई दान की बोरी डाल देगा? आप किसकी चमचागिरी कर रहे हो? लास्ट में सभी लीडरों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, स्पेशल मैसेज। आपको अगर आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो लीडरशिप खुद के कंधों पे लेना सीखिए, किसी के भरोसे मत रहिए, और मेरे जैसे दम ईमानदारी से काम करिए। वो काम कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग का 22 साल का सबसे सक्सेसफुल पॉइंट बताता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको अमीर बनना है ना, तो एक ही चीज़ अपने हाथ में होनी चाहिए, वो है नेटवर्क। वो कहाँ से आएगा? आप मेहनत करके किसी भी कंपनी में काम करते हो, एक नेटवर्क लाते हो। और सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो, आपने अपना एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में आप अपने ऊपर वालों को जोड़, अरे वो तो बहुत टॉप लीडर, अरे वो तो कंपनी में, वो क्या करता है पता है? आपके ग्रुप में आया, धीरे धीरे वो मतलब कंपनी के मतलब जानकारियाँ देगा, आपके लाए हुए लोगों से पहले वो रिलेशन बिल्ड करेगा। रिलेशन बिल्ड करके पता है क्या करेगा? वो आपके लोगों को डायरेक्ट उठाएगा और किसी अदर नाम से अपने ही नीचे आईडी लगा लेगा, पैसा देके भी लगा लेगा, और उस कंपनी में नहीं तो किसी और कंपनी में आपके लोगों को कन्वर्ट कर लेगा। इसलिए याद रखना, ये स्पेशल मैसेज है मेरा। गलती से भी नेटवर्क मार्केटिंग में कोई टॉप नहीं होता है, आपसे टॉप कोई हो ही नहीं सकता है। आपने नेटवर्क मार्केटिंग सेलेक्ट की ना, आपसे लकी कोई इंसान हो ही नहीं सकता, आपसे टॉप कोई हो ही नहीं सकता है। किस्मत वाला व्यक्ति ही नेटवर्क मार्केटिंग को सेलेक्ट करता है। अपनी पावर को पहचानिए। मेरे ग्रुप में है ना, जो मेरा पर्सनल ग्रुप है, कंपनी का एक भी बंदा नहीं है, मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है, जो है मेरे से नीचे है। मैं किसी को इन्वॉल्व ही नहीं करता हूँ, सबको वो मेरा VIP ग्रुप है, और उसमें उन्हीं लोगों को शामिल करता हूँ जो एक्टिव है। बाकी के मैं फ़ोन ही नहीं उठाता हूँ। जो चमचे टाइप के लीडर होते हैं ना, मैं उनसे बात तक नहीं करता हूँ। क्या बात करते हैं आप? उनको उनकी और जो मतलब जो मुझे पता चल जाता है ना, ये चमचागिरी या बेईमानी के दम पे मतलब कुछ कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, उनको ब्लॉक मार देता हूँ। इतनी ताकत रखता हूँ। इसलिए 22 साल से 22,000 कंपनियाँ गई होगी इंडिया के अंदर, डूब गई होगी, लेकिन ये साला आदमी बुढ़ा हो गया, अभी भी टिका हुआ। एक सीक्रेट दिया हूँ, जिस दिन ये सीख गए ना, और दूसरा खुद का प्रमोशन करना खुद सीखो। आपका प्रमोशन कोई नहीं करेगा, क्योंकि ज़्यादातर मैंने लोगों को देखा है, लोग जलते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमसे आगे कोई नहीं चला जाए। खुद का प्रमोशन खुद करना सीखो। तीसरी चीज़, प्रमोशन करना है तो अपनी डाउनलाइन का करो, अपने अपलाइन का फोटो कभी कहीं मत भेजना, कहीं भी प्रमोशन मत करना। आपको अगर जैसे मैंने कंपनी की कोई अपडेट दी है, जानकारी दी है, ये सब पे लागू होता है और सब कंपनियों में। ये 3-4 पॉइंट्स बता रहा हूँ, आपने मेरी सुनी, आप अपनी वॉइस में उसे कन्वर्ट करके अपनी टीम को अपनी आवाज़ में वो ऑडियो डालो। आप सब कुछ भूल जाओ, कोई नहीं आपसे। तो जिस दिन इस शक्ति को पहचान गए ना, अपने दम पर काम करना सीख गए ना, मैं गारंटी की बात बोलता हूँ, आप सक्सेस हो। आपको कोई आगे बढ़ने से रोक ही नहीं सकता, और ये मैं करता हूँ। आपको समझ आ रहा है? जो मैंने बोला ना, इंडिया में किसी भी लीडर में इतनी ताकत नहीं है, जो मैंने बोला वो बोल के दिखा दे, लोगों की आवाज़ बनकर आगे आके यूट्यूब पर इतना खुला बोल के दिखा दे। है किसी में हिम्मत? और जो सबसे लास्ट में पॉइंट दे रहा हूँ, ये मेरा स्पेशल पॉइंट है, जो मैं कितनी बार दे चुका हूँ, मैं फिर दे रहा हूँ, देख लीजिए। मेरी एक डिमांड है, जो मैंने छुप छुप के कंपनी को कितनी बार मतलब समझाया, बताया कि ये शेयर सर्टिफिकेट है, ये यहाँ लिखा है नंबर। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लिखा है यहाँ पर नंबर कोने में, आपके पास अगर आया है नंबर, ये देखिए, ये नाम है, ये शेयर है लिख, और जो मेन है वो ये सोलर ग्रुप लिमिटेड, जिसमें सिक्का भी स्पष्ट नहीं है, सिक्का भी स्पष्ट नहीं है। मैं कंपनी से एक डिमांड करता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ, मुझे इस पे कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। कंपनी ने इस पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर क्यों नहीं डाला? मुझे इस पे रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, तभी ये मैं वैलिड मानूंगा।
मैं अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ बात कर रहा हूँ। ये सिक्के की कोई वैल्यू नहीं है, कागज़ का टुकड़ा है, आप बोलो उतने छपवा दूंगा मैं। इसमें कंपनी ने रजिस्ट्रेशन नंबर क्यों नहीं डाला, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ। मैं कंपनी से डिमांड करता हूँ, कंपनी में जितने भी इंडिया के को ओनर हैं, ये उनके फ़ायदे के लिए मैं बोल रहा हूँ। आज तक भी किसी भी लीडर ने, जितनों ने सर्टिफिकेट मंगाया है, उन्होंने इस बात को दबाया। मैं नहीं जानता कि ये बात वो क्यों नहीं बोलना चाहते, कंपनी से उनका क्या सेटिंग है, मेरे को नहीं पता। अगर वो ईमानदार होते, वो बोलते हैं ना कि हम ईमानदार लीडर हैं, तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर की डिमांड क्यों नहीं की। मैं कितनी बार कर चुका हूँ और फिर सोशल मीडिया में सबके सामने बोलता हूँ, मुझे इस पे सोलर ग्रुप लिमिटेड जो कंपनी रजिस्टर्ड है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। क्यों नहीं डाला? ये वर्ल्ड में कहीं भी रूल नहीं है। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं इतने दावे के साथ? क्योंकि देखिए यहाँ कंपनी ने क्या लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, कंपनी ने यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है शेयर, स्टेक, शेयर, और शेयर सर्टिफिकेट पे कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो ये शेयर कैसे हुआ? क्या ये टोकन है या ये डिजिट्स है जो कंपनी जस्टिफाई नहीं करना चाहती? पैसा डाला भाई, सवाल तो उठाऊंगा, किसी से नहीं दबूंगा, मेरे को किसी की कोई पड़ी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी चीट या फ्रॉड हो गई है। ये भी नेटवर्किंग लीडर में क्या होता है कि जो लोग मेरे से जलते हैं ना, वो मेरे को पता है कि वो कंपनी को क्या बोलते हैं मेरे बारे में, लेकिन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी गुलामी करने की आदत नहीं है, तो मेरे को किसी चीज़ का डर नहीं है, इसीलिए इतना खुला बोल रहा हूँ। इंडिया में क्या कोई भी लीडर, पूरे वर्ल्ड में ऐसा लीडर नहीं है जो अपने आप को बोलते हम लीडर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं? कहाँ गए आज वो पूरे वर्ल्ड के लोग? क्यों उन्होंने डिमांड नहीं की? क्यों उन्होंने सच उठाने की ताकत नहीं रखी? पैसा लिया है क्या कंपनी से? नहीं लिया होता तो फिर